नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याओं के बारे में। ठीक है, ये क्वांटम संख्या क्या होती है वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वांटम संख्याएं क्या होती है? देखो, सबसे पहले जो जनरली बुकों में डेफिनेशन लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी होगी, ठीक है। तो श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए कुछ पूर्णांकों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूं कि श्रोडिंगर समीकरण को एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए कुछ पूर्णांकों की आवश्यकता होती है। कुछ पूर्णांकों की आवश्यकता होती है। जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण को हल करने के लिए कुछ पूर्णांकों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ऐसा कुछ आपने पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा देखो, श्रोडिंगर समीकरण को हल करेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन क्वांटम संख्या और क्या करती है, क्या काम आती है? देखो, किसी भी परमाणु में कितने ऊर्जा स्तर हैं, परमाणु की कितनी ऊर्जा है, वहां कितने ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं, उन सब के बारे में हमको कौन बताता है? क्वांटम संख्याएं। ठीक है, हमें देखो, हमें ऊर्जा स्तर, कक्षकों की स्थिति, ऊर्जा स्तर, कक्षकों की स्थिति, तथा परमाणु के बारे में पूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वांटम संख्याओं द्वारा मिलती है। क्वांटम संख्याओं द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब ये जो क्वांटम संख्याएं हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है ना, कक्षक है, उनकी स्थिति है, उनके बारे में हमको बता रहा है। अब ये क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती है उनके बारे में हमको बात करनी है। देखो, जनरली क्वांटम संख्याएं होती हैं 4। कौन कौन सी? तो मैं इनके प्रकार लिख रहा हूं क्वांटम संख्याओं के। तो जो पहला प्रकार है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम n से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? n से भी लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है, क्या है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसको हम L से लिखते हैं, है ना। एक आता है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम M से लिखते हैं। ठीक है, और एक है हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या।
इसको हम लिखते हैं एस से। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर हमारे पास हैं। ठीक है, तो हमको इनके बारे में ही डिस्कस करना है। अच्छा, आपने कभी गूगल मैप देखा होगा। गूगल मैप में हम क्या करते हैं, पहले आपको एक पृथ्वी सी दिखाई देती है पूरी, आप उसमें क्लिक करते हैं तो पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है, आपको सारे देश दिखाई देते हैं। उसमें फिर आगे क्लिक करते हैं तो जैसे आप अगर इंडिया पे जा रहे हो, इंडिया पे जाते हो, फिर इंडिया के अंदर भी राजस्थान पे जाते हो, राजस्थान के अंदर भी अलवर में, अलवर में भी फिर जिस जगह आपको कुछ सर्च करना है, कोई लोकेशन सर्च करनी है, वहाँ जाते हो। ठीक है, यानी कि किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी व्यक्ति की घर के बारे में या कहीं पे भी पता लगाना हो तो इस तरीके से तो जाते हो। ऐसे ही हमारे पास यहाँ होता है कि परमाणुओं के बारे में जानना है, कक्षकों के बारे में जानना है, तो वो कौन बताता है, क्वांटम संख्याएं बताती है। कौन बताता है हमको, क्वांटम संख्याएं बताती है। क्लियर है। अब सबसे पहले हमको एक एक क्वांटम संख्याएं देखनी है यहाँ पे, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम संख्याओं के नाम आपको पता लग गए होंगे, याद रह जाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास पहली क्वांटम संख्या कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम किससे लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं n से। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ठीक है, अब ये क्या होती है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको n से लिखते हैं। आप देखिए, ये है परमाणु, इसके चारों ओर क्या है, ये इस तरीके से कोष बने हुए होते हैं। ठीक है, देखो जैसे देखो ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों तरफ एक कोष, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो ये गोले से बने हुए हैं ना, ये ही हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, उसके बाद ये है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। जैसे जैसे ये कोषों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी, ये नाभिक से बढ़ती जाएगी, जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। तो एक तरीके से आप ये लगा लीजिए, जो घेरा है ना, ये घेरा है, गोल गोल मैंने दिखाया है, ये ही हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, इसका मान किससे स्टार्ट होता है, n बराबर 1 से स्टार्ट होता है, और 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मान है, मैं आपको बता दूं, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा और ना ही पॉइंटों में होगा, पूर्णांक होगा, है ना। कभी भी 0 नहीं होगा, पॉइंटों में नहीं होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी v, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या समझ में आई क्या हो गया। जो हमारे पास नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ जो घेरे हैं ना, वो ही मुख्य क्वांटम संख्या है। पहला घेरा यानी कि पहली मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1। जैसे ये हमारे पास नाभिक है, इसके पास ये पहला घेरा है, कोष है, यानी कि n बराबर 1। दूसरा आ गया यानी कि n बराबर 2। ठीक है, तीसरा आ गया यानी कि n बराबर 3। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। ये हमको क्या बता रही है, ये हमें नाभिक से लेके इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी के बारे में पता लगता है। ठीक है, अगर किसी का मान n बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नाभिक की उस कोष के इलेक्ट्रॉनों से दूरी क्या है, कम है। अगर n बराबर 2 आ जाए तो हम समझ जाएंगे
कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर है। अगर n बराबर 3 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन और भी दूर है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या हमको क्या बता रही है, नाभिक से और ये बाहर इलेक्ट्रॉनों की दूरी को बता रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ाएं, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, n बराबर 1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, n बराबर 2 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा दूर हो गया, n बराबर 3 का मतलब हो गया और दूर हो गया। ठीक है, यदि n बराबर 1 है तो, यदि n बराबर 1 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। n का मान 1 से लेकर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी अनंत तक कुछ भी हो सकता है, बस पॉइंटों में नहीं होगा, ध्यान रखना, ना ही 0 होगा, हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखता हूं 0 नहीं होता। ठीक है, 0 नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो मुख्य क्वांटम संख्याएं हैं, अगर ये जितनी ज्यादा होंगी परमाणु का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर कम होगा तो परमाणु का आकार क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु का आकार निर्धारित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु का आकार भी निर्धारित करती है। ठीक है, और कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, यानी कि जो आपके पास घेरा है ना, गोला है, वो बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा नाभिक से बढ़ती जाएगी, है ना। और जो सबसे बाहर वाला स्तर होता है ना, सबसे बाहर वाले स्तर होता है, यानी कि जैसे n बराबर 5 हो गया, n बराबर 6, जो सबसे बाहर वाला कोष होता है, स्तर होता है, वो सबसे ढीला बंधा हुआ होता है। ठीक है, सबसे ढीला बंधा हुआ होता है या नाभिक से कम आकर्षित होता है। ठीक है, n का अधिकतम मान नाभिक से जुड़े हुए सबसे
कम आकर्षित ऊर्जा स्तर को बताता है, ऊर्जा स्तर को डिफाइन करता है, बताता है। ठीक है, सबसे कम आकर्षित ऊर्जा स्तर को बताता है कौन? मुख्य क्वांटम संख्या यहां पे बताती है। ठीक है, और देखो जब भी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा? जो जिसके लिए n बराबर, n का मान सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे बाहर वाला। ठीक है, यानी कि जब परमाणु का आयनीकरण होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, परमाणु के आयनीकरण के समय, परमाणु के आयनीकरण के समय, आयनीकरण के समय सबसे अधिक n मान वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, परमाणु के आयनीकरण के समय सबसे अधिक n मान वाला इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, इनको 1 2 3 4 या फिर इनको KLMN द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जब n बराबर 1 हो तो उसको K भी लिख सकते हैं, n बराबर 2 हो तो उसको L लिख सकते हैं, फिर M लिख सकते हैं, ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं, भी प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे आपने क्या देखा? मुख्य क्वांटम संख्याओं के बारे में देखा है ना। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि सबसे पहली क्वांटम संख्या यही होती है, ये हमें नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी के बारे में बताती है कि नाभिक से कोई इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे स्थित होता है, उनकी ऊर्जा के बारे में बताती है। ये हमेशा पूर्णांक होती है, जीरो नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव हो सकती, हमेशा धनात्मक होगी। ठीक है, इसके द्वारा हम किसी परमाणु का आकार निर्धारित कर सकते हैं। साथ में n का जो अधिकतम मान होता है वो हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षित होते हैं, और जब भी हम परमाणु का आयनीकरण करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयंस बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर का ऊर्जा स्तर है, बाहर की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, वहां से निकलते हैं, है ना, क्योंकि सबसे बाहर वाला कोश है नाभिक से कम आकर्षित होता है। ठीक है, और इनको KLMN द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज किसकी बात हुई? मुख्य क्वांटम संख्या। बाकी की 3 क्वांटम संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।